नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार और स्वागत है आपका आज के ताज़ा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीवान, छपरा, बक्सर, आरा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया, गोपालगंज, अरवल, बेतिया, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं। बिहार के मौसम को लेकर इस वक्त जो तस्वीर सामने आ रही है वह काफी अहम है, क्योंकि प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में बादलों की आवाजाही बनी हुई है और कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश के साथ मेघ गर्जना और बिजली चमकने की स्थिति बन रही है। खास बात यह है कि उत्तर पूर्वी बिहार के कुछ जिलों में बारिश का असर ज्यादा रह सकता है, जबकि दक्षिणी और मध्य बिहार में भी मौसम पूरी तरह शांत नहीं रहेगा। यानी अगर आप बिहार के किसी भी जिले में रहते हैं तो आने वाले 24 से 48 घंटे मौसम पर नजर रखना जरूरी हो जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार इस समय मानसून ट्रफ फिरोजपुर, करनाल, हरदोई, उत्तरी झारखंड, उससे सटे दक्षिण पश्चिम बिहार और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक प्रभावी बनी हुई हैं। इस मौसमी सिस्टम की वजह से बिहार के अलग अलग हिस्सों में नमी पहुंच रही है और बादल बन रहे हैं। इसके चलते कई जगहों पर छिटपुट बारिश होगी, जबकि कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बौछारें भी पड़ सकती है। उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व बिहार के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जना और वज्रपात के साथ हवा की रफ्तार करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। कुछ स्थानीय इलाकों में हवा इससे ज्यादा तेज महसूस हो सकती है, इसलिए खुले मैदान और पेड़ और बिजली के खंभों के आसपास सावधानी रखना जरूरी रहेगा। सबसे पहले उन इलाकों की बात करें तो जहां भारी बारिश का खतरा ज्यादा बना हुआ है। अररिया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। इन इलाकों में सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि गरज चमक और तेज हवा का असर भी देखने को मिल सकता है। खासकर अररिया और किशनगंज में अगर बादलों का घना सिस्टम है तो कुछ समय तक ही टिकता है तो अचानक तेज बौछार भी पड़ सकती है। पश्चिमी और पूर्वी चंपारण में भी मौसम तेजी से करवट ले सकता है। इसके अलावा सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार में भी बारिश की गतिविधियां मजबूत रह सकती है। इन जिलों के आसपास के इलाकों में बादल छाने के बाद अचानक बारिश शुरू होने की संभावना है। कहीं बारिश हल्की रहेगी तो कुछ समय के लिए तेज बौछार भी पड़ सकती है। इसलिए मौसम का असर पूरे जिले में एक जैसा हो ऐसा जरूरी तो नहीं, लेकिन मध्य और पूर्वी बिहार की तरफ बढ़ते हैं तो सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, बांका और जमुई में भी बारिश और गरज चमक का अलर्ट बना हुआ है। इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवा चलने की संभावना है। किसानों के लिए यह बारिश राहत लेकर आ सकती है, लेकिन खेतों में पहले से पानी जमा हो तो जल निकासी पर भी ध्यान देना जरूरी होगा। अब जरा पिछले दौर में हुई बारिश पर नजर डाले तो नालंदा के हिल्सा में करीब 78.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज किया गया, गया के डुमरिया में 76 मिलीमीटर, औरंगाबाद के रफीगंज में 60.4 मिलीमीटर और मदनपुर में करीब 60.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। भभुआ के भगवानपुर में 41.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि औरंगाबाद के देव और कुटुंबा में करीब 38.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बक्सर के चौगाई में करीब 29.8 मिलीमीटर, किशनगंज के तैयबपुर में 28 मिलीमीटर, भभुआ के चांद में 27.4 मिलीमीटर और गया के डोभी में 26.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा बक्सर के राजपुर, मधेपुरा के मुरलीगंज, औरंगाबाद के नवीन नगर, भभुआ के रामगढ़, रोहतास के इंद्रीपुर, सुपौल के बसुआ और गया के आमद जैसे इलाकों में भी अच्छी बारिश देखने को मिली। इससे साफ है कि बारिश सिर्फ एक दो जिलों तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में इसका प्रभाव फैल रहा है और आगे यही सिलसिला जारी रहने की संभावना है। अब तापमान की बात करें तो बारिश और बादलों के
वजह से उमस पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। पटना का अधिकतम तापमान करीब 32.9 डिग्री सेल्सियस, गया में 30.8 और भागलपुर में 33.2 और मुजफ्फरपुर में 32.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। वहीं पश्चिमी चंपारण और वाल्मीकि नगर के आसपास करीब 33.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। यानी बारिश के बावजूद कई जगह दिन में गर्मी उमस बनी रह सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आगे मौसम का रुख किस तरफ जाने वाला है। आगे बढ़े तो स्थिति थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि बिहार में मौसम का यह बदलाव सिर्फ कुछ घंटों तक सीमित रहने वाला नहीं है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मानसून की गतिविधियां बनी रह सकती है। कहीं हल्की बारिश होगी, कहीं मध्यम बौछार पड़ेगी और कुछ जिलों में भारी बारिश का दौर भी देखने को मिल सकता है। खासकर उत्तर पूर्वी बिहार और पूर्वी हिस्सों पर मौसम की ज्यादा सक्रियता नजर आ रही है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार में भी भारी बारिश का खतरा ज्यादा बना हुआ है। इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट स्थिति बताई गई है। यहाँ बारिश के साथ तेज हवा और आकाशीय बिजली का खतरा बना रहेगा। अगर आपके आसपास बादल तेजी से काले पड़ते हैं, लगातार बिजली चमक रही है या गरज चमक की आवाज बढ़ रही है, तो उस समय खुले मैदान में जाना बिल्कुल उचित नहीं होगा। किसान साथियों के लिए खेतों में भी काम करते समय अचानक बदलने वाले मौसम तुरंत सुरक्षित स्थानों के लौटा सकता है। वही सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, बांका और जमुई में येलो अलर्ट की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है। इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चल सकती है और कुछ जगहों पर बिजली गिरने की भी आशंका बनी रहेगी। वहीं दक्षिण बिहार की बात करें तो मौसम पूरी तरह साफ रहने वाला नहीं है। पटना, गया, नालंदा, नवादा, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर, भोजपुर और अरवल जैसे इलाकों में भी बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी तो कहीं अचानक मध्यम बौछार देखने को मिल सकती है। गया और औरंगाबाद में हाल के दौर में अच्छी बारिश दर्ज की गई है, इसलिए निचले इलाकों और खेतों में भी पानी जमा होने की स्थिति पर नजर रखना जरूरी रहेगा। वहीं पटना की बात करें तो राजधानी में मौसम मिला जुला रहने की संभावना है। आसमान में बादल आते जाते रहेंगे, कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबूंदी हो सकती है, जबकि बीच बीच में धूप निकलने से उमस फिर से परेशान कर सकती है। यानी पटना में ऐसा नहीं होगा कि लगातार पूरे दिन बारिश होती रहे। यहाँ मौसम का मिजाज कुछ घंटों के अंतराल पर बदल सकता है। बादल छाए रहेंगे, हवा चलेगी और स्थानीय स्तर पर बारिश के दौर देखने को मिल सकता है। भागलपुर और आसपास के इलाकों में भी बादल और उमस बना रहेगा। धूप निकलने के बाद गर्मी महसूस हो सकती है, लेकिन बादल घिरते ही मौसम सुहाना हो सकता है। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल और अररिया की तरफ बारिश की संभावना ज्यादा मजबूत रहेगी। इन इलाकों में कई बार थोड़े समय में तेज बारिश हो सकती है। अब किसानों के लिए भी यह मौसम काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। बिहार में बारिश का आंकड़ा अभी सामान्य से करीब 39% नीचे है। ऐसे में अगर आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां इसी तरह सक्रिय रहती है तो बारिश की कमी कुछ हद तक कम हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी आने वाली मानसून ट्रफ की स्थिति बदलने का कारण बिहार में बादल बनने की प्रक्रिया जारी कर सकता है। यही वजह है कि एक ही समय में अलग अलग हिस्सों में मौसम का असर अलग अलग रूप में देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर बिहार में मानसून की गतिविधियां अभी कमजोर पड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। उत्तर पूर्वी जिलों में भारी बारिश का खतरा, वही मध्य पूर्वी बिहार में गरज चमक के साथ बौछार और दक्षिण बिहार में बदलते बादलों के साथ स्थानीय बारिश का सिलसिला बना रह सकता है। किसानों के लिए बारिश राहत देने वाली साबित हो सकती है, लेकिन तेज बारिश और बिजली के दौरान सावधानी सबसे जरूरी है। अगर आप बिहार के किसी भी जिले से यह मौसम अपडेट देख रहे हैं तो कमेंट में अपने जिले का नाम लिखकर बताइएगा और यह भी बताइएगा कि आपके यहाँ इस वक्त हल्की बारिश हो रही है या तेज बारिश हो रही है। मौसम तेजी से बदल रहा है, इसलिए बिहार के हर जिले के अगली बड़ी अपडेट के लिए बिहार मौसम समाचार के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों एवं परिवारों तक शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगला मौसम अपडेट लेकर। धन्यवाद।